भारत देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ यशस्वी पाठक। भाजपा के बड़े नेता, जरा स्वागत करिए सत्येंद्र सिन्हा का। एक बात बताइए सर, सवाल बड़ा मन में आ रहा है, आजकल नवरात्रि शुरू हो गई है और सरकार के द्वारा आदेश दिया गया है कि पाठ कराया जाए। अब एक समुदाय है जो नाराज है, वो कह रहे हैं कि लाउड स्पीकर बंद करने के लिए कहा गया और यहाँ पर नवरात्रि में पाठ चल रहा है। कैसे सरकार को डिफेंड करेंगे? देखिए, सबसे पहले तो आपको वैश्विक हिंदू नववर्ष की ढेर सारी मंगल शुभकामनाएं, क्योंकि वैश्विक हिंदू नववर्ष की ढेर सारी मंगलमय शुभकामनाएं। हम लोगों का वसुधैव कुटुंबकम में हम लोगों का विश्वास है और हम लोग संपूर्ण जो एक ग्लोबल, जिसको ग्लोबल विलेज की तरह हम लोग इसको मानते हैं कि सभी लोग एक समान हैं। तो इसलिए जिसका जो समय आता है, जिसकी जो पूजा पद्धति है, वो उसको करे, उसके लिए किसी को कोई दुराव नहीं है। हमारी सरकार भी, पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी भी हमेशा सम्मान करते हैं और सबको अधिकार दिए हुए हैं। केवल इतना है कि चूंकि हमारी संस्कृति सनातन है, हमारी संस्कृति हिंदुत्व की है, हमारी संस्कृति, हमारा इतिहास बहुत लंबा है हमारी संस्कृति का, तो इसलिए हमारी संस्कृति में पूजा पाठ, देवताओं का आह्वान, देवताओं के प्रति समर्पण, देवताओं की आरती, भजन संध्या, सुबह की पूजा, ये सब हमारे संस्कार में और हमारे डीएनए में है। तो अगर ऐसा हम कर रहे हैं तो इसमें क्या ऐतराज हो सकता है? स्पीकर बंद करा दिए सर अजान के नाम पर। नहीं, तो हम लोग देखिए, सरकार सब पूजा नहीं, इसमें भी ऐसा नहीं है। उनको अजान के लिए किसी को कोई मना नहीं। आप हल्ला मत मचाइए ना। हम हमारे इस पार्ट से हल्ला नहीं होगा। कहाँ हल्ला होगा? आप कहीं हल्ला सुना आज आपने? अभी सुबह से अभी तक, आप दोपहर के करीब ये 4 बजने वाले हैं, कभी आपने हल्ला सुना? मैं तो नहीं सुना किसी मंदिर में कि कोई बहुत हल्ला मचा के कहीं कोई पाठ कर रहा है। ये जो ईश्वर के प्रति भक्ति दिखावा नहीं है। हम अपने मन से, हम अपने अंतरात्मा से ईश्वर को याद करते हैं, देवी को आराधना करते हैं, वो लोगों तक पहुँचती है और हमारा मन, मस्तिष्क, हमारा जो शरीर है वो स्वस्थ होता है, हमारे अंदर के जो है विकार समाप्त होते हैं। तो इसके लिए कोई जरूरी नहीं कि हल्ला मचाया जाए। ये कहीं नहीं कहा गया कि लाउड स्पीकर में हल्ला मचा के आपको आराधना करना। कहीं आया क्या टीवी न्यूज़ में? कहीं नहीं आया। तो इसलिए ये विषय ही नहीं है। अतीक अहमद पे एक सवाल हो जाए। जिस तरीके से अभी एक आज की भी खबर है, लाखों रुपए उनके दफ्तर से पकड़े गए हैं। विपक्ष से सवाल उठा रहा है कि बुलडोजर जिस तरीके से चल रहा है, चाहे अतीक अहमद की बात करती हूँ या किसी भी अन्य जो भूमाफिया, आज की खबर है गोरखपुर में जितने भूमाफिया हैं उन पे बुलडोजर चलेगा। विपक्ष से सवाल उठाता है कि भूमाफिया हो या फिर कोई भी माफिया हो या अपराधी हो, कार्रवाई करना ठीक बात है, लेकिन बुलडोजर जिस तरीके से काम चल रहा है वो संवैधानिक नहीं है। देखिए, क्या है कि आप ये मानती हों कि किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में, जहाँ पे भी लोकतंत्र है और जहाँ पे भी लोकतांत्रिक तरीके से सरकारें चलती हैं, उस सरकार की सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है अपने जनता की सुरक्षा की। यानी कि वहाँ का लॉ एंड ऑर्डर जो है वो मजबूत होना चाहिए। आपने देखा होगा कि इसके पहले की जो भी सरकारें रहीं, उन लोगों ने कभी भी जनता के हितों के हिसाब से लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने की कोशिश नहीं की और इसी नाते उन लोगों की सरकारों में समाज में जो एक भय का और आतंक का एक वातावरण था। अपराधी खुलेआम जो है घूमते थे, किसी भी व्यक्ति के ज़मीनों पे कब्जा कर लेते थे, माफियागिरी चरम पे थी और ऐसे में जो प्रदेश का विकास होना चाहिए था उस गति से विकास नहीं हुआ। जब पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की 2017 में सरकार बनी और आपने देखा कि उस समय जो हमारे संकल्प पत्र में हमने दिया था, न गुंडा राज न भ्रष्टाचार, अब की बार भाजपा सरकार, हमने वादा किया था जनता से कि न तो हम गुंडा राज को बर्दाश्त करेंगे, न तो भ्रष्टाचार को बर्दाश्त करेंगे और उसी मुद्दे पे भारतीय जनता पार्टी पहले दिन से काम करना। संवैधानिक कार्रवाई नहीं कर सकते ना सर बुलडोजर के नाम पे? सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया स्टेटमेंट में कि संवैधानिक नहीं है। देखिए, संविधान जो है वो संविधान के दायरे में ही रह करके सब कुछ होता है। संविधान जनता की सेवा, संविधान मानती ही नहीं। संविधान ये कहता है ना कि जनता की सेवा करना। कोई भी सरकार बनती है वो संविधान की शपथ लेती है कि हम जनता की सेवा करेंगे, जनता की सुरक्षा करेंगे, जनता के ऊपर किसी तरीके का कोई भय और आतंक का अगर वातावरण है तो उसको हम दूर करेंगे। इन माफियाओं ने जनता को त्रस्त किया था, इन माफियाओं ने जनता को लूटने का काम किया था, उनको मारने का काम किया था, हत्या करने का काम किया था, उनकी ज़मीनों को हड़पने का काम किया था। अब इस सरकार ने ऐसे लोगों, जो इस तरह के लोग जो जनता के ऊपर जुल्म किए हैं, उनको अगर वो जेल के शिक्षों में अगर बंद करना चाहती है, अगर उनको सज़ा देना चाहती है, तो ये क्या गलत है क्या? पक्ष कह रहा है तानाशाही कर रहे हैं। हर चीज़ का एक तरीका होता है, प्रोसीजर फॉलो करिए, कोर्ट भेजिए। देखिए, ये विपक्ष अगर अपना काम किया होता, भाई अगर 2017 के पहले सपा की सरकार थी, उसके पहले बसपा की सरकार थी,
उसके पहले बहुत पर कहा कि हम विपक्ष में हैं, जनता ने हमें नकार दिया, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि भाजपा की जो कमियां हैं वो हम बताएंगे नहीं। बिल्कुल बताना चाहिए। देखिए, विपक्ष इसे स्वस्थ लोकतांत्रिक व्यवस्था में और स्वस्थ लोकतांत्रिक परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए ये जरूरी है कि विपक्ष रहे, लेकिन विपक्ष को सकारात्मक रहना चाहिए। जैसे जब हम लोग विपक्ष में थे और जब वो सरकार में थे, क्या उन्होंने जनता के लिए काम किया? अगर इतना सारा काम अगर वो किए होते तो हम लोग तो उनकी सराहना कर रहे होते, लेकिन उन्होंने नहीं किया और इसीलिए जनता ने उनको नकारा, क्योंकि उन लोगों ने काम करने के अलावा सब कुछ किया। काम को छोड़ करके बाकी सब किया, जनता के कल्याण को छोड़ करके सब कुछ किया, तो इसीलिए जनता ने उनको नकारा। और हम जब अच्छा काम कर रहे हैं, ठीक है, वो विपक्ष में तो वो करेंगे, चूंकि विपक्षी नेता तो कुछ ना कुछ बोलेंगे ही, तो उनकी बातों को आप बहुत वेट देने की ज़रूरत नहीं है। उनको बहुत ज़्यादा वो महत्व तो हम नहीं कहेंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा उनको इस बात को समझाने की भी ज़रूरत नहीं कि वो क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे हैं। ईश्वर उनको सद्बुद्धि दे। जी, सत्येंद्र सिन्हा को सुन रहे थे आप। साफ तौर पर उन्होंने कहा कि जब सपा की सरकार रही है, ये वही विपक्ष है जो भाई भतीजावाद करता था, जिसपे इल्जाम लगा कि एक वर्ग को लेकर के चलते हैं, और आज ये वही सपा है जो भाजपा ये कहती है कि हम सबका साथ और सबका विकास कर रहे हैं, तो उस पर प्रश्न चिन्ह उठा रही है। बाकी अपडेट के लिए बने रहिए एनवी भारत के साथ। मैं हूँ आपके साथ यशस्वी पाठक।